In today's video, we are going to talk about semiconductors. सेमीकंडक्टर्स के फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं हम. इसके 3-4 पार्ट्स होंगे. वो छोटे छोटे टाइम पीरियड के टाइम्स के ये जो पार्ट होंगे. और इसके बाद जो भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे आपके. ये रिवीजन के पर्पज़ से भी देख सकते हैं हम, या फिर फर्स्ट टाइम अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो उसके हिसाब से भी देख सकते हैं. इस लेक्चर के अंदर सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे. सेमीकंडक्टर. सब सेमीकंडक्टर से पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में जानना होगा. फर्स्ट होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर. कंडक्टर वो होता है जिसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नॉर्मली रहते हैं. दो बैंड होते हैं. एक तो वैलेंस बैंड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाउंडेड होता है, और एक कंडक्शन बैंड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री स्टेट में घूमते रहते हैं. तो जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन आराम से घूमते रहते हैं, रूम टेम्परेचर पर भी, है ना. तो उसमें कंडक्टिविटी होती है, करंट फ्लो रहता है, तो उन्हें कंडक्टर कहते हैं. कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी की वैल्यू 10⁻⁴ से लेके 10⁻⁶ मीटर इनवर्स ओम इनवर्स होती है. तो कंडक्टिविटी की क्या वैल्यू होती है कंडक्टर्स के लिए? 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁶ मीटर इनवर्स ओम इनवर्स होती है. इंसुलेटर्स की बात करें तो इनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जनरली रूम टेम्परेचर पे ये बाउंडेड स्टेट में रहेंगे. मतलब कम टेम्परेचर पे भी और रूम टेम्परेचर भी बाउंडेड स्टेट में रहेंगे. मतलब कहाँ पर होंगे? वैलेंस बैंड में होंगे. ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को हम और भी अच्छे से ज़्यादा पढ़ेंगे अभी आगे, पर अभी पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंसुलेटर्स में कहाँ होंगे. नॉर्मली कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं. ओनली इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? वैलेंस बैंड में होंगे जो बाउंडेड होंगे. इनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁷ से 10⁻⁹ मीटर इनवर्स ओम इनवर्स होती है, जो कि बहुत ज़्यादा कम होती है. 10⁻⁷ से 10⁻⁹ मीटर इनवर्स ओम इनवर्स. जनरली इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है, और नॉर्मली, ठीक है. उसके बाद सेमीकंडक्टर, जो इन दोनों के बीच की चीज़ है. मतलब इसमें क्या होगा कि ये दोनों की तरह बिहेव करेगा, ठीक है. तो इसके बारे में पढ़ते हैं. सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात करें तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है वो 10⁻⁵ से लेके 10⁻⁻⁶ मीटर इनवर्स ओम इनवर्स होती है. कितनी होती है? कंडक्टर कितनी थी? 5 से 6 थी, और इंसुलेटर की -7 से -9 थी. इन दोनों के बीच की इसकी होती है 4 के आगे कर दो 5 से, और ये इसके पीछे कर दो -7 से पीछे कर दो -6, है ना. तो 5 से -6 मीटर इनवर्स ओम इनवर्स की कनेक्टिविटी होती है. ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल करंट अलाउ करते हैं सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर के एग्जांपल होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और इसी, ठीक है. 0 केल्विन ताप पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, जबकि रूम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं हुई है यहाँ पर, 0 केल्विन टेम्परेचर की बात हुई है. 0 डिग्री सेल्सियस पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करेंगे, फिर ये थोड़ा कंडक्टर की तरह ही बिहेव करेंगे, ठीक है. तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे कर रहे हैं ये जो बिहेव कर रहे हैं ना इंसुलेटर की तरह, वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे कर रहे हैं. अगर 27 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है, मतलब 300 केल्विन टेम्परेचर. तो 300 केल्विन टेम्परेचर पर या 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये जो है इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करेंगे, कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे. तो सिर्फ ये इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पे, नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पे. ये क्वेश्चन बन सकता है नीट में, और आया भी है, तो इसको याद रखना है हमें. इसके बाद बैंड थ्योरी पढ़ेंगे हम कि भाई कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होते हैं, ठीक है. तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की बात करते हैं. तो एक तो होता है कंडक्शन बैंड, जिसके अंदर नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, किसी में प्रेजेंट होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, बट सभी के वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड है, नीचे वाला एनर्जी लेवल नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है. तो एक्साइट होकर जब इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं तो कंडक्शन बैंड में चल जाते हैं. तो जो एनर्जी लेवल जो कम है इसका ये वैलेंस बैंड का होता है, और कंडक्शन बैंड ये ऊपर वाला, और बीच में एनर्जी गैप होता है, ये एनर्जी गैप होता है. इसको मैं शो कर देती हूँ. ये एनर्जी गैप होता है. ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है. कितना होता है एनर्जी गैप? 0 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ठीक है.
अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ठीक है, एनर्जी गैप भी। अब हम बात करेंगे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की। तो कंडक्शन बैंड जो होता है ना, इसमें जनरली इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हो भी सकते नहीं भी सकते, इंसुलेटर में नहीं होते हैं, कंडक्टर में होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। पर वैलेंस बैंड ऐसा है जहाँ पर हमेशा ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बाउंडेड फॉर्म में। तो वैलेंस बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो वैलेंस बैंड की बात करते हैं। इनफाइनाइट एनर्जी लेवल ऑलवेज फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, करंट फ्लो नहीं होता इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन से फिल्ड रहेगा ये वैलेंस बैंड। इसके अंदर जो है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, बाउंडेड रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, हिल नहीं रहे, तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, हिलते हैं अपनी जगह से, तभी तो करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है तो मतलब इस वजह से करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कंडक्शन बैंड की बात करते हैं। तो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल होते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर भी, ठीक है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाउंडेड फॉर्म में नहीं होते हैं। करंट फ्लो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस बैंड, इस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे करंट फ्लो होगा। अब हम बैंड डायग्राम की बात करते हैं कि इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में कैसा बैंड डायग्राम होता है, ठीक है। मतलब इसमें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, फ्री कहाँ पे नहीं होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसुलेटर के बारे में। लेट्स जूम दिस, है ना। तो इंसुलेटर, अब इंसुलेटर की बात करेंगे तो देख सकते हैं आप इसका एनर्जी लेवल कितना बड़ा है। एनर्जी लेवल बहुत बड़ा है, हाँ, मतलब एनर्जी गैप जो है, एनर्जी गैप लेवल ज़्यादा बड़ा है। ये कंडक्शन बैंड है और ये वही अपना वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड में सबके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर में, ठीक है। तो वैलेंस बैंड में से फुल इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है, कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड है। पर कंडक्शन बैंड जो है ना, इसमें रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, और कम टेम्परेचर पे भी, रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में भी यही डायग्राम होगा। तो कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि कम्प्लीटली एम्प्टी है। वैलेंस बैंड में तो कम्प्लीटली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड जो है कम्प्लीटली एम्प्टी है। इसका एनर्जी गैप लेवल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे ज़्यादा होगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखना है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे टेम्परेचर, तो फिर ये कुछ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के इस बड़े सारे एनर्जी गैप लेवल को पार करके फिर यहाँ पहुँच सकते हैं। तो बहुत कम अमाउंट में, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे और बहुत कम अमाउंट में जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और बहुत कम अमाउंट में करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी बढ़ तो रही है और रेजिस्टेंस कम तो हो रहा है, वो बहुत कम हो रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर कम करने से वही कंडक्टिविटी कम हो रही है और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स में क्या होगा, कंडक्टर्स में वही होगा कि भाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो तो प्रेजेंट है ही सही, मतलब वैलेंस बैंड तो फुल भर ही रहा है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन चले गए, नहीं, मतलब कि वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन नहीं गई है, इसमें वैसे ही जो है ये जो कंडक्शन बैंड है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वैसे ही प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि वैलेंस बैंड में से निकल के गए, होल बन रहा है, ऐसा नहीं है। कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और जो कंडक्शन बैंड होता है वो भी कम्प्लीटली फिल्ड होता है। एनर्जी गैप बहुत कम होता है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन ना ये ऊपर चल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, छोटा सा तो एनर्जी लेवल है, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था ये ऊपर गया, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन और अलग जगह चल जाएगा, फिर यहाँ से इसे पूरा हो जाएगा और फिर यहाँ से नीचे आना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन को इस होल को कम करने के लिए, कि ये तो पूरा ही भरा हुआ है। तो जो है ना, जल्दी से ये इलेक्ट्रॉन होल पे बनेगा और जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा। पर और जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे ना, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर जाएंगे, मतलब उनकी जो रेंडमनेस है ना वो बढ़ जाएंगी, टकराहट भी हो सकती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले तो नॉर्मली चल रहे थे एक जगह दूसरी जगह, टेम्परेचर बढ़ाया तो उनकी जो है उनकी टक्कर बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कम होती है और रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर कम करने से कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और रेजिस्टिविटी कम होती है। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर्स में 0 केल्विन टेम्परेचर पर अलग बिहेव करेंगे और
जो रूम टेम्परेचर है 300 केल्विन और 27 डिग्री सेल्सियस उस पर अलग बिहेव करेंगे। 0 केल्विन टेम्परेचर में क्या होगा कि जो ये है ना बिहेव करेंगे एक इंसुलेटर की तरह। वैलेंस बैंड में तो सब पूरी तरह से फिल्ड है। जो एनर्जी लेवल होता है ना सेमीकंडक्टर का वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब कि 1 से लेके 3 के बीच में होता है, मतलब 1 से ज़्यादा 1 या 1 से ज़्यादा होता है और 3 से कम होता है, ठीक है। तो लगभग 1 ही मानते हैं हम। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना ये सेमीकंडक्टर का एनर्जी होता है। दोनों क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं हम, सेमीकंडक्टर तो वही है। तो 0 केल्विन ताप पे मानते हैं हम, 0 सेल्सियस नहीं है कि वापस बता रही हूँ मैं, 0 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्टर जो वो है अपनी कंडक्शन बैंड वहाँ पर नहीं जा रहा है। कंडक्शन बैंड एकदम खाली, वैलेंस बैंड एकदम भरा हुआ, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। हैव रेजिस्टेंस है, ये कितना रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन आ सकता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस कितना होता है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। फर्मी एनर्जी होती है यहाँ पर, क्या होती है फर्मी एनर्जी कि मैक्सिमम एनर्जी लेवल कैन बी फिक्स्ड बाय इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। मतलब कि जो ये इस पर जितनी एनर्जी है ना, मतलब इसकी इससे जो मैक्सिमम एनर्जी है जो 0 केल्विन टेम्परेचर पे वही फर्मी एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम एट 300 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर की बात करेंगे अगर हम। तो रूम टेम्परेचर में क्या होता है कि यहाँ के जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, कौन से बैंड के, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इस एनर्जी गैप को पार करके और कहाँ पहुँच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड के अंदर पहुँच जाएंगे और ये पार्शियली फिल्ड हो जाएगा, ये पार्शियली एम्प्टी हो जाएगा। तो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी जो है ना, जिसने चार्ज जिनकी वजह चार्ज जो डेंसिटी है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, नंबर ऑफ होल के। मतलब चार्ज जिसने कैरी करा है कितना चार्ज आएगा, तो वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ होल्स के। तो एन एफ इजिकल्स टू एन ई इजिकल्स टू एन एच ये होगा, ठीक है। तो इसमें भी मुझे लगता है नहीं है कोई डाउट होगा। इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर और बढ़ेंगे और वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। कहाँ पर चले जाएंगे, कंडक्टेंस बैंड में। कंडक्टेंस बैंड में चले गए मतलब जो है ये करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ रही है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है। टेम्परेचर कम करने से कंडक्टिविटी कम हो रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, उसमें कुछ भी डोपिंग नहीं की हुई होती। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसमें डोपिंग की होती है, कुछ अशुद्धियाँ मिलाई होती है। मतलब कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिर्फ जो कार्बन फैमिली है ना, इसमें 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वाली फैमिली कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह ही आएंगे। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह है ना, इनके साथ तो दूसरे वाले को डोप कर देंगे, या तो ग्रुप 13 के या ग्रुप 15 के, ठीक है। इसमें तो ग्रुप 14 के आते हैं इंट्रिंसिक में, तो ठीक है। तो इंट्रिंसिक पढ़ते फिर एक्सट्रिंसिक पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। हाउ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लुक लाइक दिस, ऐसा दिखता है, ठीक है। ये हमने जो है ना ये बहुत कम लिए, बहुत सारे जो हैं ये सिलिकॉन्स होंगे उसके अंदर। तो मतलब इसके अंदर जैसे कि ये सिलिकॉन्स हमने लिए, तो ये तो हमने कितने लिए, 3 2 6 3 9 9000 या 9 लाख ऐसे एक से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इतने ज़्यादा एटम्स होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन के। ये तो एज टू सी दिस हमने लिया है, ठीक है। और क्योंकि एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो एक सिलिकॉन की हम छोटी सी प्लेट भी लेंगे तो उसमें लाखों एटम्स होंगे, ठीक है, लाखों करोड़ों एटम्स होंगे। तो हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अब ये जो कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, तो जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है ये 2 मेजर सेमीकंडक्टर्स हैं, और उसमें से भी सिलिकॉन को ज़्यादा भाव दिया जाता है सेमीकंडक्टर्स, मतलब ये ज़्यादा अच्छा सेमीकंडक्टर माना जाता है। तो जो सिलिकॉन है ये 4 बॉन्ड बनाता है, इसके पास जो है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो ये और दूसरे 4 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ होता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू, ठीक है। तो इन सभी के जो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सिलिकॉन है, ठीक है, इसने अपने साथ में 4 बॉन्ड बना रखे हैं नॉर्मली, ये नॉर्मली स्टेबल है। और क्या होता रहता है इनके जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर में सिलिकॉन जो है इसके जो कंडक्टेंस बैंड है उसके अंदर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ होल क्रिएट हो रहा है, फिर यहाँ से भी कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और होल क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे जब वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, होल बन रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, थोड़ा करंट फ्लो हो रहा है ना। तो ये देख सकते हैं हम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इधर गया और होल किधर गया जाएगा, होल यहाँ बनेगा, ठीक है ऐसे। अब हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी। बैटरी लगाई तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। इसमें से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आया, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, करंट इधर फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, ठीक है। जो करंट, नेट करंट है वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से फ्लो हो रहा है। तो करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस होल इज इक्वल्स टू नेट करंट हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल्स बराबर नंबर ऑफ करंट, ठीक है। तो नंबर, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही होल क्रिएट होंगे और उतना ही जो है चार्ज डेंसिटी होगी। तो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ही होल डेंसिटी होगी, उतनी चार्ज डेंसिटी होगी। पर फिर भी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के बराबर है, फिर भी जो इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो कर रहे हैं वो होल्स से ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जो होल्स होते हैं ना उनकी मोबिलिटी कम होती है विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जिसका मास ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा कम भाग पाएगा, ज़्यादा कम स्पीड हो पाएगी उसकी, और जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम होता है प्रोटॉन से, है ना, होल से। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कम है और होल का मास ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, मोबिलिटी ज़्यादा होगी और होल की मोबिलिटी कम होगी। इसलिए जो IE है वो IH से ज़्यादा है, करंट जो फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो होल के करंट से ज़्यादा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं IE करंट इज इक्वल्स टू IE प्लस IH, है ना। फिर हम करंट को, I को हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि I को हम NeVD भी लिख सकते हैं, तो वहाँ से लिखा है NeVD, है ना। और ये डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की सेम NeV और डेंसिटी होल्स की। अब जो म्यू होता है, मोबिलिटी होती है, VD अपॉन E होता है, ठीक है। तो अपन VD को म्यू E भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, I इज इक्वल्स टू NEA म्यू E प्लस म्यू होल्स इंटू E, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको मतलब कॉमन लिया था VDE और VDH को, तो VDE और VDH की जगह म्यू E प्लस म्यू H लग के E लग दिया। हम जानते हैं कि जो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू V अपॉन L, है ना, V अपॉन L होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू विभव अपॉन लेंथ, पोटेंशियल अपॉन लेंथ होता है। तो हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, तो NeV अपॉन L म्यू E प्लस म्यू L। ये इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, तो हम इसको रिपीट कर लेते हैं और याद कर लेते हैं। I इज इक्वल्स टू NeV अपॉन L म्यू E प्लस म्यू H, ठीक है। ये हमने कर लिया कंप्लीट। रिकॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ होल देन फ्री इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बाइन विथ होल एंड देन डिक्रीज द कंडक्टिविटी। जब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स के साथ कोलाइड होंगे तो कंडक्टिविटी कम कर देंगे, इसे ही रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, यहाँ गया, मतलब मान लेते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया और यहाँ आ गया, यहाँ होल क्रिएट हो गया, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ना यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा और यहाँ होल क्रिएट कर देगा और यहाँ पे होल फिल कर देगा, तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन कहेंगे।
तो इस तरह इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है वो कंप्लीट होता है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखेंगे। डोपिंग सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर हम अशुद्धियाँ मिला दी हैं, जिसके अंदर हमने इम्प्योरिटी मिला दी हैं, डोपिंग कर दी है, उसे कहेंगे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये दो टाइप के होते हैं, या तो हमने एन टाइप की सेमीकंडक्टर बनाए या पी टाइप के बनाए, या तो हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दी या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिला दी, क्योंकि ये तो 4 वैलेंसी वाले होते हैं, है ना। तो अगर हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं उसको समझेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करेंगे हम, ये सिलिकॉन थे, ये आपस में 4 बॉन्ड बना के थे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि भाई इन सब में तो 4 बॉन्ड बनाने। एक डाउट ये भी आ सकता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी आ सकता है ये डाउट, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी आ सकता है कि भाई ये सिलिकॉन 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 है, ठीक है। अब इसने तो दो बॉन्ड बना लिए और इसने भी 2 बॉन्ड बना लिए। इसने अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यूज़ कर लिए। अब इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बाकी है ना, पर ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे इसके पास भी जुड़ा हुआ होगा। तो ये बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे उससे जुड़ा हुआ होगा, मतलब बहुत बड़ा मेटल होगा ना, मतलब बहुत सारा एक मेटल है। तो एटम तो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, एक छोटे से जो इतना बड़ा मान लेते हैं इतनी साइज़ का भी एक मेटल होगा ना, उसमें हज़ारों लाखों जो होंगे ना वो सिलिकॉन के एटम होंगे। तो वो सभी बॉन्ड बनाए हुए होंगे, तो इधर भी बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। और लास्ट में जो लास्ट के बचेंगे ना, तो फिर उनके जो ये बचे हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनसे इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस एन टाइप सेमीकंडक्टर की। ये सिलिकॉन जो थे इनका एक मान लेते हैं एक एरिया था, उस एरिया में सिलिकॉन 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 रह रहे थे। और सिलिकॉन में क्या था कि ये सब एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे और 4 बॉन्ड बना रहे थे, है ना। ये एक बॉन्ड बन गया, दूसरा बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा ऊपर बन गया, ठीक है। और ये आराम से रह रहे थे, ठीक है। पर यहाँ पर एक फॉस्फोरस आया जो पेंटावेलेंट था। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये शेयर भी करेगा इलेक्ट्रॉन्स को सिलिकॉन से, तो ये 4 ही शेयर कर पाएगा, क्योंकि सिलिकॉन तो सिर्फ 4 ही ले सकते हैं, 4 मतलब एक एक चारों ले सकते हैं। सिलिकॉन की वैलेंसी तो 4 ही होती है। तो इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करना होगा, त्यागना होगा। तो फॉस्फोरस आ तो जाता है सिलिकॉन के शेयर में और अपने 4 जो बॉन्ड हैं, 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है। पर अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है ना उसको डोनेट कर देता है और P+ बन जाता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा, शोर मचाएगा, क्योंकि इधर से वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। और नॉर्मली जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें नॉर्मली इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो बनते रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये निकलेगा, या होल बनेगा, ये निकलेगा, वहाँ होल बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भी किसी होल में समा जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसकी वजह से। तो ऐसे करंट क्या है, थोड़ा ज़्यादा फ्लो होगा। पहले तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से करंट फ्लो हो रहा था, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो थोड़ा रिपल्शन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स में, करंट फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर ऐसा होता है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से ले सकते हैं हम, पेंटावेलेंट जो ये होते हैं एटम्स, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और Sb, ठीक है, ये ले सकते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है क्योंकि पेंटावेलेंट में, तभी उसको नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि पेंटावेलेंट लिया हमने, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। तो Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। Ne मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो फिर मेजॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनॉरिटी चार्ज के लिए होल्स होंगे। क्यों नेट ज़ीरो होगा, अब इसके बारे में समझ नहीं पाते हैं कि क्यों नेट ज़ीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमें कि हाँ भाई तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और नेगेटिव सेमी टाइप सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है नाम, तो भी नेगेटिव जो है वो सेमीकंडक्टर होना चाहिए। इसका आंसर ये है कि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। जैसे सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन के अंदर बात करेंगे तो जैसे मान लेते हैं कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन जो है ना वो उसके अंदर 6 जो है प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें सिलिकॉन की, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 ही प्रोटॉन होंगे, तो मतलब क्या है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये सारे जो सिलिकॉन है ये सारे न्यूट्रल है।
और फॉस्फोरस जो है उसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 ही प्रोटॉन है। तो जो फॉस्फोरस है वो भी तो न्यूट्रल हुआ। सिलिकॉन न्यूट्रल, फॉस्फोरस न्यूट्रल, तो पूरा जो ये है अपना सेमीकंडक्टर एन टाइप वो भी न्यूट्रल। ठीक है, तो इसमें क्यू नेट क्या होगा, ज़ीरो। भले ही जो करंट फ्लो हो रहा है पर पूरे उसके अंदर बात करके देखेंगे ना हम, पूरे एक जो भी हमने मेटल लिया है, मतलब जो भी हमने सेमीकंडक्टर लिया है इतना बड़ा सारा, उसके अंदर ओवरऑल देखेंगे तो क्यू नेट क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्योंकि फॉस्फोरस के पास जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन उतने इलेक्ट्रॉन है ना, और सिलिकॉन के पास जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल, तो क्यू नेट इज इक्वल्स टू न्यूट्रल। नंबर ऑफ डोनर, अगर एक फॉस्फोरस आया है तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, दो फॉस्फोरस आएगा तो दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि फॉस्फोरस ने डोनेट किया है। तो नंबर ऑफ डोनर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लगभग बराबर होते हैं। फॉस्फोरस एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही देगा, दो फॉस्फोरस आ गए तो दो इलेक्ट्रॉन देंगे। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। बिफोर डोपिंग कैसा दिखता है, बिफोर डोपिंग कुछ कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले गए टेम्परेचर की वजह से, वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन जो थे कंडक्शन बैंड में चले गए। पर डोपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन वैसे ही कंडक्शन बैंड में चले गए, क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसने दान कर दिए। कंडक्शन बैंड में पहले तो थे ही सही इलेक्ट्रॉन्स, डोपिंग से पहले तो थे ही सही कुछ इलेक्ट्रॉन्स, पर और भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए डोपिंग की वजह से। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर कंप्लीट होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कहते हैं ट्राईवेलेंट जो है इम्प्योरिटी डालेंगे हम, जिससे बोरोन, एल्यूमिनियम है ना, गैलियम, इंडियम, ये सब डालेंगे। ठीक है, तो ट्राईवेलेंट है, तो ट्राईवेलेंट को क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन साथ में लाना पड़ेगा, तभी वो सिलिकॉन की कॉलोनी में रह पाएगा। क्योंकि सिलिकॉन क्या है, चार चार बॉन्ड बना रहे। अगर इसको बोरोन को मान लेते बोरोन लाने हम, या एल्यूमिनियम लाने, कुछ भी लाने, तो बोरोन लेकर आए, तो बोरोन को अगर सिलिकॉन के साथ में रहना है, तो सिलिकॉन के मोहल्ले में जो है रहना है, कॉलोनी में रहना है, तो उसको क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन साथ में लाना पड़ेगा, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही सही। और चौथा बॉन्ड बनाने के लिए उसको एक और इलेक्ट्रॉन किसी से उधार मांग के लाना पड़ेगा। तो ये जो बोरोन है ना, ये किसी से भी दूसरे जिन चारों से बना रहा है उसके अलावा दूसरे वाले से किसी से बहुत ज़्यादा मुश्किल से उधार मांग के इलेक्ट्रॉन लाता है। तो इलेक्ट्रॉन मांग के मान लेते हैं इस सिलिकॉन से लाया बोरोन, तो बोरोन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, एक सिलिकॉन का था, 3 खुद के थे, और यहाँ पर सिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ होल हो गया, बोरोन पे माइनस चार्ज आ गया, बोरोन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसने 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिए, यहाँ होल क्रिएट हो गया। अब यहाँ होल क्रिएट हुआ तो ये होल की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। नॉर्मली तो है ही सही, टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो बने हुए हैं ही सही, कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गया होल आ गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया होल आ गया, तो है ही सही नॉर्मली, क्योंकि टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर नॉर्मली बनते रहते हैं। पर बोरोन के आने से होल और क्रिएट हुआ। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से आएगा होल बंद करने के लिए, यहाँ होल बन जाएगा, तो क्या जाएंगे, नंबर ऑफ होल ज़्यादा हो जाएंगे। पहले तो नंबर ऑफ होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर थे डोपिंग से पहले तो, पर डोपिंग के बाद जो एक होल बोरोन की वजह से क्रिएट हुआ ही है, उसको तो कोई हटा नहीं सकता ना, मतलब उसके बराबर तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, मतलब ऐसे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे नंबर ऑफ होल से, नंबर ऑफ होल ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। होल करंट मेजॉरिटी में होगा। ठीक है, क्यू नेट इसमें भी 0 होगा, क्योंकि बोरोन है, बोरोन के पास 3 लिथियम बेरियम बोरोन 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 ही प्रोटॉन है। सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 ही प्रोटॉन है। तो ऐसे तो ये इनके पर जो न्यूट्रल ही होंगे, तो क्यू नेट तो इनमें 0 होगा। ओवरऑल देखेंगे तो हम सबको मिला के, ठीक है, इतने से भी नहीं देख रहे हम, पूरा सबको मिला के देखेंगे, क्यू नेट तो 0 होगा। नंबर ऑफ एक्सेप्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, जितने बोरोन डालेंगे जितने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतने ही होल बनेंगे। तो नंबर ऑफ जो एक्सेप्टर है, मतलब कि बोरोन या कोई भी पी टाइप जो होगी, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होंगी, नंबर ऑफ एक्सेप्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, जितने ही होल्स क्रिएट करेंगे जितनी वो अंदर आएंगी। ठीक है, ये इसका बिफोर डोपिंग और आफ्टर डोपिंग दे रखा है, बिफोर डोपिंग और ये आफ्टर डोपिंग। ठीक है, बिफोर डोपिंग वही अपना नॉर्मली कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ऊपर कंडक्शन बैंड में, होल क्रिएट हो रहे थे, ऐसा था। पर जो आफ्टर डोप किया तो होल ज़्यादा हो गए,
होल 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 होल, क्योंकि ये जो अपना बोरॉन आया ना, इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ा, तो होल ज़्यादा हो गए, अरे हो गया। तो ये अपने पी और एन टाइप एक्सटेंसिंग और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, ये जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, सबके बारे में पढ़ लिया। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बोथ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर नॉट यूजफुल। दोनों के दोनों जो पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर है वो बनाए तो सही हमने, पर वो यूज़फुल नहीं है। हमने इसको बड़े अच्छे से समझा है। और ये हाफ एन आवर में कंप्लीट भी हो चुका है पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी आएगा जो पी एन जंक्शन डायरेक्ट के ऊपर होगा, तो वो